देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूँ कि मैं रोज़ सोशल मीडिया और आपके माध्यम से एक अपील ज़रूर सबसे कर रहा हूँ, इनसे सबसे कर रहा हूँ। जो 10% इंक्रीज़ का इनका इशू है वो हमने सॉल्व कर दिया है। फिर जब हमने कह दिया, मैंने जब कह दिया, अपने मुंह से भी बोल रहा हूँ, मैं कोई एज ए मेयर बोल रहा हूँ, तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। जब मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमने आपका 10% का इशू को रिजॉल्व कर दिया, जो आप बात कह रहे हो मैं भी उसी में शामिल हूँ, तो फिर अपने काम में क्यों नहीं लौट रहे हो? कोई ऐसा कोई इसमें क्या इशू है, मेरे को तो समझ ही नहीं रहा। अगर 4 तारीख की डेट, तब उस होना तो ये चाहिए था कि आप उसी दिन, जिस दिन मैंने बात की है, आपके माध्यम से कही है, पूरे शहरवासियों को कही है कि हम आपके जो निवेदन जो आपने हमसे कराया है, या जो एजीएम में जो फैसला हुआ था 10% वृद्धि का, उसमें नहीं लागू हुआ, तो आपने उसके कारण आप हड़ताल पे गए। अब उसी इशू को मैंने जब ये पब्लिकली ये मैं आपके सामने और फिर आज कह रहा हूँ कि हमने आपका 10% वृद्धि को हमने एजीएम में रख दिया है, रखेंगे। अब 4 तारीख की डेट है, और मैं जो आपका जो इशू है वो भी मैं भी शामिल हूँ उसमें। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप जो आप चाह रहे हो, तो इससे ऊपर मुझे बोलने की ये तो खुद समझना चाहिए आपको कि अब आप अपना हड़ताल को ख़त्म करो और अपने काम पे लौटें। तो एक बार बार एक मैंने एक बड़ा मुझे बड़ी हैरानगी है कि बीइंग ए मेयर अगर मैं ये बात रख रहा हूँ तो उसकी कोई इंसेंटिव होनी चाहिए ना। आप उसको बार बार उसमें बोल रहे कि नहीं जी हम तो जाएंगे हड़ताल पे, ये क्या तरीका हुआ? अब इशू ये है कि जब मैंने कहा कि आपका डेट हमने ले ली, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मैं ला रहा हूँ इस चीज़ों को, तो फिर हड़ताल पे, फिर आप की हड़ताल पे जाएंगे जब, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो उन लोगों को भी जो बेचारे वहाँ बैठे हुए उस पर धरने पे। ये इस तरह का तरीका ठीक नहीं है ना। आप जब मैंने हर रोज़ कह रहा हूँ, मैं रोज़ इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो इशू है हमने रिजॉल्व कर लिया, एजीएम में हो जाएगा। 4 तारीख का इशू हमने कर दिया, उससे पहले भी मैं कर सकता हूँ, हम बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। सर, अब अल्टरनेट क्या है, क्योंकि अब हड़ताल तो खत्म होने वाली अभी नहीं है, क्योंकि कल भी जो कार्रवाई हुई है उसके बाद और आंदोलन और भी यहाँ पे यूनियन उनके साथ। अब शहर को साफ करने का देखिए, हमारा पैरेलली एक हमने टेंडर के लिए इन्वाइट किया है। आप ऐसे कमिश्नर से इसकी डिटेल ले सकते हो, फ्रेश उसके लिए भी हमने आवेदन किया है। उसके अलावा हमने लगभग 25 से 40 गाड़ियाँ अलग हायर की है जो जगह जगह जा रही हैं। जो हमारा जहाँ हमने पॉइंट्स बना रखे हैं उन पॉइंट्स को लिफ्ट भी कर रहे हैं मॉर्निंग में। अभी आप यहाँ से देखोगे साथ में सराउंडिंग में जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ गाड़ी में जा रहे हैं। लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जो हमको इस स्थिति में भी हमको कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। हमारी गाड़ी वहाँ जाती है तो उसको कूड़ा डालते हैं हम, उसमें लोग कूड़ा डाल रहे हैं, और जहाँ हमने पॉइंट्स बना रखे हैं लोग वहाँ उस पॉइंट पर डालते हैं कूड़ा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में जो डाल रहे हैं। लेकिन उसको 11 और 12 बजे के बाद नहीं कोई देखता ना, जब वो स्वीप करके ले जाते हैं, हमारे लोग लेके जाते हैं, उसको क्लीन करके ले जाते हैं। तो एक परिस्थिति, और उसको साथ में एक नया कमिश्नर साहब से आप पूछ सकते हैं इसके बारे में डिटेल, कि जो हमने एक नई व्यवस्था भी हम उसको विचार कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि सारे एक सिंगल डिमांड को लेकर के जब आप बैठे थे, जब मैंने कह दिया, तो आप उसके बावजूद उसको अवहेलना कर रहे हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर में गंदगी फैली है जगह जगह पर, टूरिस्ट सीजन भी है, स्वच्छता सर्विस वो उसको बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं, और अपनी लेबर को भी हम बढ़ा रहे हैं। और उसको आपको जगह जगह जो सुबह पॉइंट्स बना रखे हैं वही पॉइंट को उनको दिखाते हैं, वो डाल के सोशल मीडिया में जो फोटोज डालते हैं। जब हम 10-11 बजे के बाद जो है उसको क्लीन करने की हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ के साथ नई व्यवस्था भी लागू करेंगे, उसको आप कमिश्नर साहब से पूछ सकते हैं। इनको आज और भी कर्मचारी जो है उनको भी निकाला जा रहा है? नहीं, वो अभी सैब के जो एज पर एक्ट, एज पर इन्होंने जो कानूनी कार्य, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन होते हैं कुछ। लेकिन मेरा एक जो मैंने कमिटमेंट अपनी की थी, मैंने कहा कि आपका जो वृद्धि का मामला वो मैंने करना है, वो हम उसको उसमें करवा देंगे। लेकिन बावजूद इसके कि आप दूसरी चीज़ों को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिवली है वो तो अलग इशू है, वो कार्रवाई उसमें क्या हुई है, एस्मा भी लागू हुआ है, कई चीज़ें हैं। तो मेरा एक कमिटमेंट आपकी जिस चीज़ को हड़ताल को लेकर के गए थे 10% वृद्धि को लेकर के, मैं उसमें आपकी बात ये मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हम उसको पूरा करने जा रहे हैं जब एजीएम में हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के भी ध्यान में मैं ला रहा हूँ चीज़ें। आज दिन को मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनके ध्यान में भी मैं चीज़ लाऊंगा, और मैं चाहता हूँ उसको। लेकिन मेरी अपील को भी तो सुनो,
एक साइड से ना करो आप। जब हम कह रहे हैं, इतनी बड़ी अपील हम कर रहे हैं कि आपके वहाँ कर रहे हैं, तो आप आपको अपने हड़ताल वापस अपने कार्य पे जाइए। तो इस चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, वो आप वो उसके लिए इंडिपेंडेंट आज पैरेलल में कोर्ट में भी लगा केस है, वो भी लगा कोर्ट में, वहाँ पे वो वहाँ पे भी जवाब दिया। एस्मा पहले भी लगा, आपने लिखित में भी दिया कई चीज़ें। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है आप इस शहर के, हमारे मित्र और मेरे परिवार के सदस्य है ये। मैं इतनी सब कुछ बोलने के बाद भी आप अगर मेरी ही बात को तवज्जो नहीं दे रहे तो फिर आप क्या करोगे आप? इन चीज़ों को तो समझना चाहिए ना। मैं कोई बात कह रहा हूँ तो किसी वजह से कह रहा हूँ, तो उन चीज़ों को नहीं समझना चाहिए। आप अपने कॉल ऑफ स्ट्राइक करो, बैठो भैया, मेयर ने कहा है तुम बैठ के, आप मेरी बात पे तो विश्वास करो। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप अपनी बात को तो तवज्जो देखो या नहीं जी हम तो बैठेंगे, ये क्या बात हुई? पुराना सोना वैल्यू लूज कर रहे हैं, एक्सचेंज का बेस्ट टाइम अभी है। बुड्ढा माल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर लाए है सुपर वैल्यू ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज ऑफर। ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग, हाईएस्ट वैल्यू, प्रीमियम डिजाइन्स। आज ही अपना पुराना सोना लेकर आए और ले जाए स्टनिंग न्यू ज्वेलरी। द बेस्ट गोल्ड एक्सचेंज डील ओनली एट बुड्ढा माल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर।